देखेंगे कि एक टीचर हमारे जो सिस्टम है इस पे ऑन बोर्ड कैसे होते हैं और वो किस किस किस्म के टूल्स उसको मिलेगा यूज़ करने के लिए। देखें, तो टीचर को ऑब्वियसली जिस तरह से हमने बताया कि वो जो स्कूल आईडी है वो सेम ही होता है, जो एडमिन का जो स्कूल आईडी होता था वही होगा, लेकिन पासवर्ड जो एडमिन ने बनाया होगा टीचर के लिए, वो टीचर फॉर एग्जांपल ये आमना टीचर है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आमना एज ए टीचर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होने के लिए क्या करेंगे, उस आईडी को यूज़ करेंगे और जो पासवर्ड एडमिन ने बना के आमना को दिया है वो यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैंने वो बनाया हुआ था तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो अभी आमना अपने डैशबोर्ड में ऐड हो गई है, क्या नाम है, साइन इन हो गई है, ठीक है। जिस तरह से एडमिन ने वहाँ पे साइन इन किया था इसी तरह से आमना को भी अपने टूल्स और फीचर्स यूज़ करने के लिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आमना का जो है ना पूरा परफॉर्मेंस आएगा डिपेंड बेस्ड ऑन द एग्जाम दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन योर स्कूल। तो आमना को उन चीज़ों को देखने के लिए आमना को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने गूगल के साथ इसको फिर से साइन इन करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, तो आमना हो गई। अभी ये देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इस तरह का कोई वार्निंग आ सकता है। अच्छा, तो इस वार्निंग से आपने डरना नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करनी है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन पे आपने गो टू एआई इन क्लास पे चेक क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्या करनी है, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो अब आप वेट करेंगे ना 2 सेकंड, तो यहाँ पे आमना बीइंग ए टीचर उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, देखो ये सब सारी चीज़ें आ गई। फॉर एग्जाम्पल आमना पढ़ा रही है क्या क्या चीज़, मैथ पढ़ा रही है 7 ग्रेड की, इंग्लिश पढ़ा रही है 8 ग्रेड की, कंप्यूटर पढ़ा रहा है 6 ग्रेड की। वो एडमिन ने इस टीचर को जो असाइन किया होगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएगा टीचर के डैशबोर्ड में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 ग्रेड और 8 ग्रेड आ रही है, क्योंकि हमने जो आमना को जो इम्पैक्ट स्कोर आ रहा है ना, वो हमने पीछे जो रिजल्ट जो ऐड किया हुआ वहाँ पे 7 ग्रेड का मैथ ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आया। सिर्फ कंप्यूटर और इंग्लिश उस रिजल्ट में इंक्लूड था तो वो आ गया है, ठीक है। तो ये तो आमना को अपना ओवरऑल एक परफॉर्मेंस नज़र आएगा, तो वो खुद सोचेगी भाई मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा इस एग्ज़ाम में, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें आमना को नज़र आ रही होंगी, तो वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे वो टीचर, ठीक। अब जाएंगे हम लोग एडमिन के लिए क्या क्या टूल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल्स मिलेंगे। लेट्स से एडमिन पे आ गया, तो पहला एक मैं आपको खूबसूरत टूल दिखाऊँ एज ए फॉर टीचर। यहाँ पे आएंगे चैट विद बुक्स, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जो इस टीचर को असाइन हुए हुए ना सब्जेक्ट्स, उस स्कूल के एडमिन ने जो असाइन किया हुआ, लेट्स से वो सारे सब्जेक्ट ये थे, तो उसमें से एक था मैथ, एक सब्जेक्ट था मैथ पे। जब क्लिक करेंगे ना देखो, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एड बुक ऐड करेंगे, क्योंकि वो मैथ पढ़ा रही थी इस ग्रेड के लिए, इस ग्रेड की जो मैथ का बुक होगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बुक का नेम दे देंगे, बुक का नेम देने के बाद सारे बुक्स अपलोड कर देंगे यहाँ पे हमारे सिस्टम में आपको बुक चाहिए होगा, करिकुलम चाहिए होगा, वरना वो टीचर आगे जाके टूल्स अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टूल्स को भाई साहब एआई इज़ डेटा हैंग्री, ठीक है। डेटा चाहिए होता है एआई को, तो आपने यहाँ पे जाके डेटा देनी है। बुक, ये सारे करिकुलम जो आप स्कूल में अपने क्लास में यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब आपके हमारे एआई के लिए जो नीडेड जो डेटा है आपको एफिशिएंट चीज़ें कराने के लिए, वो डेटा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके आमना ने लेट से अभी 9 क्लास का जो मैथ है ना वो ऐड किया हुआ, गलती हमसे ये हुआ हुआ ये 8 क्लास का मैथ हो सकता है, तो यहाँ पे 9 क्लास लिखा हुआ। लेट्स से हमारे पास आमना ने एक मैथ का बुक ऐड किया हुआ है, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं पता है, आमना इसके साथ चैट कर सकता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पूछता हूँ हाय, तो जिसने मुझे बताया हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे योर 9 क्लास मैथ स्टडीज सिंस आई हैव अ टोटल 8 चैप्टर्स। देखो 8 चैप्टर्स 9 क्लास का बुक डाला हुआ है और 173 पेजेस है, एंड देन वो बता रही है कि मैं आपको किस तरह से गाइड कर सकता हूँ, क्या आपको किसी खास सेक्शन के बुक से कोई पेपर बनानी है, कोई क्विज़ बनानी है, कोई चीज़ समझना है, आपने खुद ने बीइंग टीचर यहाँ से आप एक और आग वो इसके साथ चैट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा व्हाट इज़ चैप्टर 2 अबाउट, ठीक है। तो मैथ का जो भी चैप्टर 2 होगा, इसको जो सिस्टम को दिया हुआ होगा वो ये है, इसने बता दिया चैप्टर 2 ऑफ योर 9 टेक्स्ट बुक इज टाइटल एज लॉगरिथम। तो उसने बता दिया कि भाई साहब चैप्टर 2 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं आपके बुक में। तो ये तो हो गया, आप बुक के साथ चैट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती, जो चैट जीपीटी वगैरह आप चैटबॉट यूज़ करते हैं ना, वॉट नॉट नेसेसरीली कि आपका करिकुलम को फॉलो कर रहा हो, क्योंकि उसको आपका बुक नहीं पता, आप जो फॉलो कर रहे हो आपके स्कूल में जो कोर्सेज है सिलेबस है वो नहीं पता हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ पावरफुल टूल कि इसमें आप पहले से अपना बुक सारा डाल देते हैं, सिस्टम को दे देते हैं, फिर सिस्टम उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है।
नेक्स्ट हम लोग ट्राई करना चाहते हैं एआई पेपर जनरेटर। लेट्स से आमना एक पेपर बनाना चाहती है, तो हम आ गए आमना मैथ का पेपर बनाना चाहती हैं। मैंने ये वाला क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में बुक चूज़ नहीं कर सका, क्योंकि आमना ने कंप्यूटर वाला बुक नहीं डाला हुआ अभी सिस्टम में। हमने आपको डेमो देने के लिए कहा कि आमना ने क्या डाला हुआ, मैथ का बुक डाला हुआ। तो हम पेपर बनाना चाहते हैं 9th क्लास के इन चैप्टर। देखो आमना ने इन सारे चैप्टर्स को 9th क्लास के इन सारे चैप्टर्स को इंडेक्स किया हुआ है, यानी कि हमारे डेटाबेस में डाला हुआ है एआई के डेटाबेस में। ये आम डेटाबेस और हमारा जो रैक, आपको मैं वो सारे डिटेल में टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली, मीन टू से ये हमारे एआई के जो डेटाबेस है ना, उसमें आमना ने ये सारे डिटेल्स ये सारे चैप्टर्स डाले। तो आमना अभी लेट से एक फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम बनाना चाहती है या सेकंड टर्म का एग्ज़ाम बनाना चाहती है। तो आमना ने अगर ये मैनुअल काम करनी होती ना, तो आमना को 100% श्योर आमना को इसमें 4 से 5 घंटे लगने थे, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होनी थी। वो मे भी वो कॉपी पेस्ट करें, कहीं से क्वेश्चन उठा दें, इस तरह करके क्वालिटी भी उसकी अच्छी ना हो। लेकिन इसके साथ ना, इस टूल के साथ आमना अपने वो 5-6 घंटे के काम को यहाँ पे 1-2 मिनट में कर सकते हैं। किस तरह से, लेट से आमना मैथ के क्या नाम है फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम बनाने चाह रहे हैं, 2 चैप्टर से या 3 चैप्टर्स हमने इंक्लूड कर दिए मैथ के, ठीक है। उसके बाद आमना आगे जाएंगे, इस एग्ज़ाम के पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट टर्म, भाई साहब ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, तो आमना ने उसको डिफ़ाइन कर दिया। ग्रेड कौन सा है आमना को वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ग्रेड ये है हमारे पास, लेट से ग्रेड 9 का है, तो आमना ने वो बता दिया यहाँ पे। कितने आवर का टाइम है, क्योंकि ये सब एक पेपर का जो हेडर होता है ना, उसमें स्कूल का लोगो ये सारी चीज़ें लिखा लिखा हुआ होता है, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें मेंशन होता है। तो लेट्स से आमना ने कहा 1 घंटे का है। आमना अपना नाम शो कराना चाहती है, ये नहीं चाहती एज ए इंस्ट्रक्टर टीचर आगे लिखा होता है ना, टीचर का नेम लिखा होता है, तो वो ये है। आमना हाइड भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। लेट्स से हमने रख दिया। रखने के बाद आगे जाती है, उस पेपर में आमना ने कितने सेक्शंस रखनी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए सब के सब एमसीक्यूज है, कितना एमसीक्यूज रखना चाहता है यहाँ से आमना उसको भी एडजस्ट कर सकती है। 10 रखना चाहती है, 15 रखना चाहती है, देखो। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एमसीक्यूज एक एक मार्क्स का है, और टोटल मार्क्स को आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, टोटल 30 मार्क्स का है, ठीक है। जब आप यहाँ से क्वेश्चन चेंज करेंगे या मार्क्स चेंज करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये डायनेमिक है सारी चीज़ें। तो लेट से उसने ये कहा, आमना चाहती है सेक्शन सी इंक्लूड ना करें, सिर्फ सेक्शन ए एमसीक्यूज और सेक्शन बी हो जाए। लेट से हम अभी डेमो के लिए ये भी रख देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, या इसको रख देते हैं, इसके मार्क्स को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3 मार्क्स का कर दिया। और सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन के बजाय हम लोग 1 क्वेश्चन रख देते हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल मार्क्स को देखोगे तो वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। लेट से हम यहाँ पे इसको दो दो क्वेश्चन कर देते हैं, देखो 35 का हो गया। आप इसी तरह से आप टोटल मार्क्स जितना आपका होगा ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। और आखिर में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपने देखो आमना ने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, लॉगरिथम और सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है। यही वाले चैप्टर से आमना फर्स्ट टर्म का एग्जाम बनाने जा रहे हैं। तो आमना यहाँ पे बताएगी भाई एमसीक्यूज में इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करो, फलाना फलाना टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आमना यहाँ पे बता सकती है। या फिर सेक्शन बी में फलाना क्वेश्चन फलाना सेक्शन से होना चाहिए, फलाना से क्वेश्चन फलाना उसमें से चैप्टर्स में होना चाहिए, टॉपिक्स में से होना चाहिए। तो और एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं आमना अपने पेपर को जनरेट होने के, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ये ना करें तो भी एआई हमारा समझ जाएगा और वो आपको बहुत एफिशिएंट वे में बना के दे देगा। लेट से अभी हमने नहीं किया, ठीक है, नहीं करने का मतलब ऑप्टिमाइज वे में देगा वो, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना क्वेश्चन का, वो ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से उठा के देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, अंदर से वो ऑप्टिमाइज ही होता है। तो लेट से हम इसको डिफाइन किए बगैर दे देते, लेकिन अगर आप डिफाइन करें ना अपने इंस्ट्रक्शन, तो वो बहुत भी अच्छा हो जाता है। तो हमने क्लिक कर दिया जनरेट एग्ज़ाम पे। तो 2-3 मिनट 5-6 सेकंड्स लेंगे, लेने के बाद ये आपको एक बहुत खूबसूरत सा पेपर आपके डिज़ायर और नीड के मुताबिक बना के दे देगा। इट्स गेटिंग लोड। सो देखें, ये बना के दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-20 सेकंड्स लगा है और कुछ भी नहीं लगा है। आप बहुत खूबसूरत चीज़ ये है, यहीं पे आप एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपके डिज़ायर के मुताबिक कोई चीज़ नहीं आई, गलती की तो गुंजाइश नहीं है, इस बात का याद रखो आप। गलती नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, 0% चांस है। तो यहाँ पे देखो आप खूबसूरत तरीके से, ये आपका एडिट वाला सेक्शन है, जो आपका मेन पेपर बनाए ना वो ये है।
वो ये है। अब इसको आप यहीं से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ एज ए PDF। तो वो आपको लगने लगेगा कुछ इस तरह से। ये देखें प्रिंट रेडी है, बिल्कुल प्रिंट रेडी है। तो मैं इसको आपको प्रिंट करने के लिए डाउनलोड करके दिखाता हूँ इसको। पेपर लिखने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऊपर करके। ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद ये पेपर आ गया। आप ये देख सकते हैं पेपर इस तरह से बना है। तो एक टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता था ये सारी चीज़ें करना। ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएगा, प्रिंट के सेटिंग से हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट सेटिंग से हमने अभी मैंने ऐसे ही किया तो आ गया। तो आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं एंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द सेक्शन ए, 10 मार्क्स का सारे MCQs बना दिए, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। ये सेक्शन B बना दिए, बहुत खूबसूरत तरीके से बना दिया। और ये evenly distributed है in those chapters which were selected during the generation of the papers। ठीक है, और ये भी evenly distributed है। देखो ये वाले हैं लॉगरिथम वाले से हैं, और क्या नाम है ये वाले उसने सेट्स वाले चैप्टर से लिए हैं। तो सब इवनली होते हैं। तो एक टीचर का 5 से 6 7 घंटे का जो काम होता था, और इतना क्वालिटी अच्छा भी नहीं होता था, कॉपी के पेस्ट करना पड़ता था उसको। वो सारी चीज़ें AI ने कर दिया। तो एक टीचर का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया इस एक फ़ीचर की वजह से। इसके अलावा ना हमारे पास हमारे इसमें सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स है इस तरह के। ये तो मैंने आपको एक डेमो दे दिया। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम सबको कवर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं FBIC का, फेडरल बोर्ड वालों का एक अलग पैटर्न आता है पेपर का। तो वो भी आप मतलब वो बॉक्स बने हुए आते हैं उसमें आते हैं, वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। हमारे एक टीचर ने रिकमेंड किया था हमें पार्टनर स्कूल, तो हमने उनके लिए एक कस्टमाइज टूल बना दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा आप यहीं से देखो डिफरेंट बुक से होमवर्क बना सकते हैं। होमवर्क बनाने के लिए फिर से बुक को सेलेक्ट किया। बुक को सेलेक्ट करने के बाद हमने जो आपने बुक इंडेक्स किया हुआ उसको सेलेक्ट किया, चैप्टर सेलेक्ट किए। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद इसमें से हमने ऐड कर दिया, जनरेट कर देगा वो आपको होमवर्क जनरेट कर देगा, अच्छे अच्छे होमवर्क वर्कशीट जनरेट कर देगा। तो लाइक दैट आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्या नाम है मार्कशीट एक्सपोर्ट किए थे ना स्टूडेंट्स के, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ पे जो वो थे वो नहीं थे, क्या नाम है जो फीडबैक्स थे वो नहीं थे, वो टीचर्स ने यहाँ पे देना होता है। देखो मलिक जो स्टूडेंट था ना, इस टीचर का स्टूडेंट है मलिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही, तो मलिक को वो टीचर जानती होगी, क्लास 7 का स्टूडेंट है और क्लास 7 का जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही होगी, तो मलिक के बारे में इस टीचर को बिल्कुल डिटेल पता होगा। तो मलिक को फर्स्ट टाइम में इस टीचर ने जज करनी है या फीडबैक देनी है, तो वो टीचर यहाँ से अपने डैशबोर्ड से इस तरह से दे देंगे। देखो कि मलिक स्पोर्ट्स में कैसे है, यहाँ से वो इस तरह से उसको ग्रेडिंग करेगा, इस तरह से सारी चीज़ें करेगा एक टीचर हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ना यहाँ से सेव फीडबैक करेंगे, और जब जाके आप एडमिन जो है ना मलिक का क्या नाम है इस मार्कशीट एक्सपोर्ट करेंगे, तो मलिक के उस मार्कशीट में वो सब लिखा हुआ आएगा, वो फीडबैक लिखा होगा, एवरेज फीडबैक आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आमना ने इसको दिया, दूसरा टीचर भी देगा, तीसरा टीचर भी, जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी इसके सब्जेक्ट है सब टीचर्स देंगे, उन सबको एवरेज निकल के इसके मार्कशीट में वो एवरेज परफॉर्मेंस होगा। तो दिस इज़ अनदर बेस्ट फीचर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और भी ज़्यादा बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। आप लेट से मैं आपको बता दूँ तो बहुत सारे रूब्रिक्स बना सकते हैं आप। उसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ये वोकेबलरी बिल्डर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वोकेबलरी अंग्रेज़ी पढ़ाने वालों को बहुत अच्छा टूल है ये भी। पेरेंट टीचर मीटिंग असिस्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम AI पावर्ड पेरेंट टीचर मीटिंग एक फ़ीचर रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे ये होता है टीचर अपना वो दे देते हैं, फीडबैक वगैरह दे देते हैं, देने के बाद AI जो है ना उस स्कूल पे बिहाफ पे AI इस स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ मीटिंग कंडक्ट कराएंगे रियल टाइम में वो स्पीक करेंगे, सुनेंगे, और टीचर्स के बिहाफ पे जो फीडबैक मिले हुए होंगे उसके मुताबिक वो उसके उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो मीन टू से, और स्टूडेंट्स के जो जितने भी टूल स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में अपेयर होना होता है ना, वो सब भी हमने यहाँ पे एक्सेसिबल रखे हुए हैं टीचर्स को भी। तो स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास अच्छे अच्छे सिमुलेशंस मिलते हैं टीचर्स के डैशबोर्ड में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम वाला डैश वो देख सकते हैं, सिमुलेशन देख सकते हैं। देखो अगर आपके स्कूल में लैब नहीं है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लैब यहीं पर कंडक्ट करा सकते हैं। पेंडुलम का लैब, हाँ सारे डिटेल फीचर्स हैं यहीं पे, सारी चीज़ें डायनेमिक है, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और जो भी एक्सपेरिमेंट होता है ना रियल टाइम, हर चीज़ रियलिस्टिक यहीं पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरह के यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक
सिमुलेशंस है जिनको यूज़ करके आप स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे इफ़ यू आर गोइंग टू टीच विद दीज फीचर्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीचर्स डैशबोर्ड। अगर आपको इसमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती या फिर डेटा डालने में, चीज़ें करने में किसी भी टीचर को दिक्कत आती है, तो हमारी टीम बैठा हुआ है, टीम आपको सारी चीज़ें मैनेज करके हर चीज़ यूज़ करना सिखाएंगे, सारी चीज़ें डिटेल वे में गाइड करा देंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।